देखिए, मैं आज आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि सदन के अंदर जो जनहित को लेकर के जो कार्रवाइयाँ हुई, कुछ की जानकारी आपको है, कुछ की जानकारी आपको नहीं है, उस विषय में आपको अवगत कराने के लिए बुलाया। पहली बात, मेरा मुद्दा ये था कि आज 10 महीने होने जा रहे हैं, दिशा कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। अगर दिशा कमेटी की बैठक हो जाती तो केंद्र की योजनाओं जो चल रही हैं यहाँ हमारे जिले में, वो योजनाओं की समीक्षा होती है और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होता। प्रधानमंत्री ने कई गांव गोद लिए, उन गांवों की क्या स्थिति, इसकी जानकारी लोगों को होगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो स्वास्थ्य से है, चाहे विकलांग को लेकर के हो, चाहे वो तमाम योजनाएं। आज हमारा सेवापुरी जो ब्लॉक है वो डार्क जोन में, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भूगर्भ जल क्यों इतना नीचे जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सी नदी संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे गंगा का स्तर जो है कि क्यों पानी इतना जो है कम होता जा रहा है, गंगा सफाई में क्या स्थिति है हमारी। जब ये सब सारी चीज़ें तभी होगी जब दिशा कमेटी की बैठक होगी, उसमें मॉनिटरिंग होगी, और उसमें मॉनिटरिंग होने के बाद जो है कि उस पर कार्रवाई होगी, तब जनहित तक ये योजनाओं का लाभ पहुँचेगा। लेकिन बात की जा रही है, सरकार तो कर रही है कि सबके पास योजनाओं का लाभ पहुँच पाए। तो कह रहा हूँ पहुँच रहा है, तो समीक्षा के दौरान पता चलेगा न कि केवल जुबान हिला देने से हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसकी समीक्षा होगी। इसीलिए दिशा कमेटी बनाई गई है, और दिशा कमेटी आज 10 महीने हो गए, हुए ही नहीं है, और उसकी आड़ ले रहे हैं। दिशा कमेटी पानी प्रधानमंत्री जी का आड़ ले रहे हैं कि उनको समय है, और उनको नहीं तो वाइस चेयरमैन को तो समय है। आप कमेटी करिए। अगर कमेटी मतलब ये दिशा कमेटी अगर नहीं सुचारू रूप से कर रही है, तो फिर आगे अब आप लोग विपक्ष में बैठे, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हमको फिर जो है जाना पड़ेगा कि नहीं, आप जो है कि इसको कराइए, समय दीजिए। मूलभूत समस्याएं क्या है, जिस तरह से आपने बताया कि देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैंने सदन में भी उठाया कि गंगा में पानी की कमी है, गंगा में गाद इतना है कि पानी रुक नहीं रहा है, गंगा की धारा कमजोर हो गई है, गंगा जी के में इतना गंदगी हो गया है कि गंगा में जो जीव है वो उनका भी जीवन असुरक्षित हो गया है, नाले गिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की समीक्षा होती है दिशा कमेटी की बैठक। सांसद जी, कुछ वक्त की सम्पत्तियाँ ऐसी हैं जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है, सर क्या होना चाहिए? क्या कुछ वक्त की सम्पत्तियाँ ऐसी हैं जिनका कोई कागज पत्र नहीं है, देखिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें हिडन एजेंडा के तहत सरकार लाई है। तो वो जो हिडन एजेंडा है, जिसमें केवल परेशान करने की नियत है कि एक वर्ग विशेष को परेशान किया जाए, अब उस एजेंडे का विरोध हो रहा है। और अगर सरकार की मंशा वाकई में ठीक रहती तो वो हिडन एजेंडा को सबके सामने लाती। अब आप ही के हमारे ही धर्म में अगर हमारा ही मान लीजिए मंदिर है, अगर उसमें किसी एक मुसलमान को आप ट्रस्टी बना दीजिए तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? तो ये केवल उकसावे की राजनीति हो रही है ताकि आप बेरोजगारी पर न बात कर सकें, न आप महंगाई पर बात कर सकें, न शिक्षा पे बात कर सकें, न ही आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर सकें। केवल हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे, और उलझा करके जो है कि इस देश की मूल समस्या से ध्यान आप सबका 8 साल की उपलब्धि में बताना कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भाई आपके बगल में हुकुमगंज में क्या हुआ, यही है। कल आप देख लीजिए, चंदौली की घटना है कि एक दुकान पर
बैठे थे, राजभर बिरादरी के लोग थे और वहाँ गोली मार दी गई। रोज तो 8-10 घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे बता दें कि जो है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है? क्या आप हमारे पुराने साथी हैं फ्रेम बिगड़ जाता है। और हमेशा समय समय पर जब जरूरत पड़ी है आप साथ खड़े हुए हैं, जनहित में साथ खड़े हुए हैं। तो मेरी ड्यूटी भी बनती है कि जो 2-1.5 महीने तक चला ये सदन, उस सदन के अंदर क्या कार्रवाई हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन किन मुद्दों को विशेष तौर पे उठाया गया, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूँ, क्योंकि लगभग इसमें से बहुत से साथी हैं जिनके द्वारा मैं चुना गया हूँ। और उधर कर सकते हैं ना।